गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है आध्या का बर्थडे 18 अक्टूबर। तो आज ही के दिन वो चूं चूं चाचा हुई थी, मतलब छोटी सी चुईया हुई थी। तो अभी बाहर ये देखो एसी के ऊपर मुझे न्यूज़पेपर तभी लटका हुआ उतारना याद आता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि उसी टाइम दिखता है और टाइम इतना ध्यान ऊपर जाता नहीं है एसी में। तो ये भी उतारना है। तो सुबह के बज रहे हैं 8। मैं चाय पी रही हूँ अपनी। हमारे यहाँ ना बंदर आए, चाय रखी हुई आपकी। हमारे यहाँ ना बंदर आए और ना बंदरों ने ना हर टंकी का पाइप तोड़ दिया और पानी गिर रहा नीचे। दीदी ने देखा नीचे पानी क्यों आ रहा है कि टंकी तो मोटर तो कब की बंद कर दी। फिर पता चला ये जब छत में गए ना, छतरी लेके, बारिश हो रही है कल से, रिमझिम हो ही रही है, मतलब रुक गई थी कल शाम को थोड़ी देर, और उतनी में ही हमने अपना फ़ायदा उठा लिया, घूम आए पार्क वगैरह में। तो रुकी थोड़ी देर तो हम पार्क गए। मैं क्या बोलने लग गई हूँ, आज की बात बताती। फिर अभी भी रिमझिम लगी हुई थी। तो बंदर ना ये गए ऊपर और बंदर बैठा भाई, इतना मोटा बंदर। तो इन्होंने भगाया उसको क्योंकि सारा पाइप तोड़ दिया, हमारा सारा पानी खत खत ऐसे गिर रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से इन्होंने वॉल बंद किए हैं। अब फिर पाइप वाले भैया को बुलाएंगे और बाहर भैया आ रखे हैं। मैं आपको बोल रही थी ना कि हमने नेट लगवाना है, वाईफाई लगवाना है। तो कौन सा वाला लगवाएं, तो अभी ये भैया आए हैं, वो जियो फाइबर वाले हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कैसा प्लान रहता है, पसंद आता है या नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत कम वाईफाई हैं, होंगे 2-4 घरों में, पर अभी पक्का नहीं पता है हम लोगों को। तो अगर नहीं हुए तो ज़्यादा तार वगैरह डालनी पड़ेगी, तो और ज़्यादा ऐड होता जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में भी दिक्कत हो रही है यार, पता नहीं पानी ऊपर से वॉल ही बंद है तो नीचे पानी भी नहीं आ रहा है। तो देखते हैं यार, बड़ी वो हो जाती है जब ऐसा कुछ होता है ना, उनकी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मुझे भी हो जाती है, क्योंकि पानी नहीं है तो पानी के बिना ना हम कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। तो मैं तो पोहा बना के दे दूँगी इनको, क्योंकि दिन में खाना खाने आते ही हैं, तो दिन में दाल भात बना दूँगी। मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में बर्थडे गर्ल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, आई एम बैक। तो सुबह हमारी बात हुई थी जब ये वाईफाई वाले भैया आए हुए थे। तो अब तो खैर दिन के 12:30 पौने 1 हो रहे हैं और मौसम ऐसा हो रहा है ना बाहर का, और ये देखो खासी कुमार, मौसम ऐसा हो रहा है ना बाहर का कि ठंड हल्की होने लग गई, क्योंकि कल से बारिश हो रही है। बच्चे भी बेचारे परेशान हो गए हैं क्योंकि खेल कूद सकते नहीं है। तो अभी हमें मार्केट भी जाना तो हमें कल भी था, दीदी और मुझे मार्केट जाना था। आध्या का आज बर्थडे है तो थोड़ा सेलिब्रेशन के लिए, पार्टी के लिए चीज़ें लानी थी, पर कल भी बारिश थी तो वहाँ नहीं जा पाए, मतलब दीदी नहीं गई। दीदी ने बोला नेक्स्ट डे चलेंगे, तो हम लोग दूसरी जगह पर चले गए जहाँ हम लोग पहले रहते थे, वहाँ चले गए थे क्योंकि काम था कुछ। तो आज हम लोग थोड़ा यहीं पास तक मार्केट में जाएंगे, कुछ सामान जो लेना है उसके बर्थडे से रिलेटेड वो लेंगे, और 1-2 सब्जी भी ले आएंगे, क्योंकि भैया सब्जी तो ऐसी चीज़ है कि रोज़ हर किसी के घर में 2-3 टाइम, 2 टाइम तो बनती होगी, सुबह या शाम। दिन में तो खैर दाल चावल बनता है। तो अभी हम लोगों को जाना था तो दीदी मुझे दाल देके गई हैं, क्योंकि जन्मदिन के दिन पूरी पकौड़ी बनती है हमारे यहाँ पर। तो पूरी तो नहीं बनाएंगे, हो सकता है रात को बना ले, अभी कुछ पता नहीं है, पर पकौड़ी बनाने के लिए दाल भिगाई हुई थी उन्होंने, मूंग की और उड़द की, तो वो देके गई हैं। अभी मैं उसको पीसूंगी और फिर रख देंगे, थोड़ा शाम तक वो हो जाएगी। क्या कर रहे हो? तो मैंने सोचा चलो मार्केट जाने से पहले थोड़ा आप सबको बता दूँ। और पता है मैं क्या कर रही थी, मैं इस वाले कुर्ते को थोड़ा ना टाइट कर रही थी, थोड़ा सा हल्की सी फिटिंग दे रही थी, पर मेरी मशीन की सुई टूट गई। मैं कोई भी काम करने बैठती हूँ ना उल्टा ही हो जाता है। मैं मशीन जब भी लेके बैठती हूँ ना, एक मजाल जो एक भी सिलाई सही से आ जाए, फट से सुई टूट जाएगी या कुछ अटक जाएगा या फटक जाएगा, मेरे को तो समझ में नहीं आता ऐसा होता क्यों है। तो अभी मैं फटाफट से दाल पीसती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। तो ये जो दाल है ये मूंग की दाल है, और इसको हमने रात में भिगा दिया था, मतलब दीदी ने इसको रात को भिगा दिया था, तो नेक्स्ट डे के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे तो ये 2 से 3 घंटे में भी हो जाती है अगर गर्म पानी में भिगाओ तो, पर रात भर भीगती रहे क्या फ़र्क पड़ता है, और अच्छे से पिस जाएगी। तो मैं इसमें हरी मिर्च भी पीस दूँगी, क्योंकि ऐसे काट के डालो तो फिर बच्चों के मुंह में आ जाए ना तो वो तमाशा बना देते हैं, इसलिए बीच में ही पीस देंगे ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए और फिर वो बच्चों को भी ना पता चले। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि बच्चे पकौड़ी खाएंगे, क्योंकि जब बाहर की चीज़ें आ जाती है ना तो हम लोग घर की चीज़ों को कम प्रेफरेंस देते हैं।
तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अपना चॉपर, जो कि मैंने शिफ्टिंग के टाइम पर संभाल दिया था, क्योंकि ऐसा जिसको कोई यूज़ ही नहीं होता था, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल वो नीचे रखा हुआ था। क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है ना, ये मेरे को डर था कि ये टूट ना जाए गिर विर के इधर उधर, क्योंकि मेरे पहले भी 1-2 ऐसे टूटे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा डर सा बैठ गया है। तो यहाँ पर मैं 2 उसमें पीसूँगी, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में ये भी ना हो कि दाल ही ना पिसे या ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए 2 पार्ट्स में पीसूँगी इसको, और थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो थोड़ा सा ही डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा डाल के वो फैल जाती है, एकदम चीले जैसा बैटर हो जाता है, तो पकौड़ी तो कहाँ से बनेगी। तो इसलिए कम पानी डाला है, ताकि थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी रहे और पकौड़ी बनने में आसानी रहे। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने ये दाल पीस ली है। अब मैं इसको नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि लंच नीचे ही था। दीदी ने राजमा चावल बनाए थे, तो मैंने कहा चलो मैं दाल पीस के नीचे ले जा लेती हूँ। तो अब लंच वगैरह करके फिर हमें मार्केट के लिए निकलना है, तो हम वो निकल जाएंगे। और ये देखिए, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना है दाल का, ना पतला ना मोटा। बहुत अच्छी स्वादिष्ट पकौड़ियाँ बनती है मूंग के दाल की। और यहाँ पर इसको तो मैंने उसी पतीले में पलट लिया। बाकी जो 2-4 बर्तन हुए हैं, मतलब मैं जो कभी भी कोई काम करती हूँ ना, उसमें 2-4 बर्तन ना वो सने, वैसा हो ही नहीं सकता। कोई होता है कि बिल्कुल प्रॉपर एक ही चम्मच से सारे काम कर देगा। जैसे सब्जी 2 सब्जियाँ 3 सब्जियाँ बन रही हैं, तो उसी चम्मच से हिला देगा, और वो फिर साइड में भी आराम से रख देंगे। मेरे से ऐसा नहीं होता है। अगर 3 कढ़ाइयाँ चढ़ी हैं, तो 3 करछियाँ निकलेंगी। और फिर उनसे ना ज़्यादा फैल जाता है ज़्यादा। पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता फैलने से, मैं समेट लूँगी। पर मुझे जिस टाइम मैं काम कर रही हूँ, उस टाइम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। दाल मैंने पीस दी है। अब मैं इसको लेके चलती हूँ नीचे। बच्चे भी नीचे ही हैं, क्योंकि अभी लंच नीचे ही बनाया दीदी ने, राजमा चावल। मैंने ऊपर कुछ नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो नीचे ही चलते हैं। 2 बज गए, हाँ ज़्यादा ही हो गया है, और बारिश भी लगी हुई है। दिखाती हूँ। तो मार्केट से हम लोग घर आ गए थे, और ये सारा सामान हम ही लेके आए हैं। तो हमें 2.5-3 घंटे लग गए। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो ज़्यादा मुश्किल हुआ, क्योंकि सामान को कैरी करना, बारिश में छाता भी कैरी करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम बच्चों को घर दादी के पास छोड़ के गए थे, और मैं और दीदी ही गए थे। तो यहाँ पर बैलून्स वगैरह हम वैसे वाले नहीं लाए, जैसे वो लेटर्स वगैरह होते हैं ना, क्योंकि ना पता है अभी पेंट कराया, तो फिर टेप चिपकाने में अच्छा नहीं लगता। तो हमने सोचा चलो 2 ऐसी बैलून के 2-3 पैकेट ले लेते हैं, वो ऐसे ही उड़ जाएंगे, हवा में उड़ा लेंगे। और यहाँ पर हम साथ पकौड़ी भी तल रहे हैं। पकौड़ी ज़्यादा नहीं तल रहे, क्योंकि बाहर का खाने का सामान ज़्यादा मंगा लिया, तो इसलिए। और ये जो छोटे मोटे बर्तन हैं, ये साथ मंजते रहेंगे। तो ये हमने सामान जो भी मंगाया था, पैटीज़, चाउमीन, तो अभी हमने बोला था जब सब आ जाएंगे तब गरम लेके आना। और यहाँ पर जेठ जी और बच्चे मिलकर पता नहीं क्या डेकोरेशन कर रहे हैं, मतलब वो गुच्छे से बना के लटकाए थे। मैं डोलू लाई हूँ गाइस, देखियो कह रही, ले पकड़ी तो क्या हो गया आपकी लैंग्वेज को? जो तू नहीं धुल सकती, ये है बच्चे को। ए इधर देख, भूत जैसी शक्ल बना रखी है। देखिए, अब हमारी बर्थडे गर्ल कुछ ऐसी दिख रही हैं, आपको 10 मिनट बाद कुछ अलग दिखेंगी। चेहरा कुछ अलग दिखेगा। आप हो चुके हैं तैयार? नहीं, अभी मिला है। यहाँ पर मैंने डॉली पहले आदू को तैयार कर दिया था, वो बाहर चली गई थी। और अब मैं डॉली को मतलब तैयार किया। डॉली तो खैर खुद कपड़े वपड़े तो पहन देती है, पर ये है कि उसके बाल उससे नहीं वो बनते, इसलिए वो बना रही थी। और यहाँ पर देखिए हमारी आदू महारानी जी का लुक कितनी क्यूट लग रही है ना, बर्थडे गर्ल। वैसे तो सारे बच्चे ही अच्छे लगते हैं, पर ये होता है ना बर्थडे के दिन ज़्यादा ध्यान जिसका बर्थडे होता है उस पर जाता है, चाहे वो बड़े का हो चाहे वो छोटे का हो। तो यहाँ पर देखो उसका हेयर स्टाइल हमने उसकी ड्रेस के हिसाब से रखा था, ऐसे फंकी वाला। बड़े गली पाके खुले जे बाजी ज्यादा ना ध्यान मेरी हाँ बजे बाजी
बेचारी पोज बना के खड़ी हुई। अरे ऐसी रहेगी क्या खड़ी हुई? तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो फिर लड़ता है, अब कौन करेगा, कोई वजह बस अब सारा सामान तो आ ही चुका है, खाने पीने का भी, और जिन जिन को बुलाया था वो भी सब आ चुके हैं। बस ये है कि केक हम इस बार बाहर से ही लाए थे, घर में हमने केक नहीं बनाया था क्योंकि दीदी बोल रही थी यार काम ज़्यादा हो जाता है, फिर टाइम से थकावट भी हो जाती है उस हिसाब से, तो इसलिए हमने केक मार्केट से ही लाए थे। और ये पैटीज़ गर्म करने के लिए भी रख दी क्योंकि पैटीज़ जल्दी आ गई थी, तो फिर ठंडी ठंडी अच्छी भी नहीं लगती, इसलिए वो दीदी ने OTG में डाल दी थी। और जब तक वो होगी तब तक हम बर्थडे मना लेंगे। तो यहाँ पर सब लोग आ ही चुके हैं, तो बर्थडे सेलिब्रेशन को स्टार्ट करते हुए बच्चों को टोपियाँ पहना दी हैं। पता है 5 मिनट का शौक, 5 भी नहीं 2 मिनट का शौक होता है बच्चों का कैप्स पहनना। उसके बाद ये कैप्स ना इधर उधर घर में ऐसी फिर रही होती हैं अपने आप ही। और ये देखो संजू महाराज जी बहुत हंसाता है, बहुत ना क्यूट क्यूट फनी फनी हरकतें भी करता है, तो बड़ा मज़ा आता है इसके साथ। आद्या के बर्थडे की खास बात ये है कि उसके बर्थडे के दिन आए थे हमारे यहाँ सेलिब्रिटी डांस करने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे सेलिब्रिटी हमें तो नहीं दिखे। अरे भैया मैं अपने ही बच्चों की बात कर रही हूँ, अपने बच्चे पड़ोसियों के बच्चे, जिन्होंने बच्चों ने डांस किया, इतना प्यारा प्यारा डांस किया, वो किसी सेलिब्रिटी के डांस से कम है क्या? वो तो फिर भी सीख सीख के करते हैं। हमारे बच्चों ने तो खुद से जो आया बेचारों ने वो कर दिया और बहुत ही अच्छा किया। तो हमारे बच्चे भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। हेलो गाइस, देखिए डोली की ड्रेस दिखाइए। जन्मदिन पूरा अच्छे से हो गया है, बहुत कुछ खा लिया है, चाउमीन, पैटीज, केक और क्या था, बिस्किट। हाँ नमकीन बिस्किट। जैसे बच्चों के लिए होते थे ना पहले, हमारे मम्मी पापा भी करते थे, एक प्लेट में नमकीन, बिस्किट, टॉफ़ी और समोसा। अब तो खैर पैटीज वो कर दिया बस, और टॉफ़ी और इसके ऊपर ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो हमने भी वैसे ही किया क्योंकि जैसा हमारा हुआ हम भी अपने बच्चों को वैसे ही करेंगे। तो बस हमने चाउमीन ऐड कर दी उसमें और पैटीज़ ऐड कर दी। बाकी अभी पनीर की सब्ज़ी बनी हुई है, जिन्होंने पेट भर के नहीं खाया वो अब रोटी सब्जी खाएंगे, जैसे कि डॉली। नहीं जी, मैंने पेटीज खा ली और आधी अपनी हाफ चाउमीन भी खा ली। चाउमीन बड़ी गजब की थी, है ना? ये इसकी बेबी है, तू भी खेल रहा है बारबी सेट से। सेलिब्रेशन हो चुका है समाप्त, अब हम आए हैं कपड़े चेंज करने के लिए, उसके बाद फिर से जाएंगे नीचे। तो बस अब रात के ही कपड़े पहनते हैं, फ्री होके मतलब
फिर नीचे जाके डिनर विनर करेंगे, 1 या 2 रोटी खाएंगे, ज़्यादा भूख तो है नहीं। तो बहुत अच्छे से गया। और आजकल ना मुझे शौक चढ़ा है कि कुर्ती, लेगिंग या प्लाजो और उसके साथ में दुपट्टा, मैचिंग दुपट्टा, क्योंकि बहुत टाइम से ना दुपट्टा छोड़ा हुआ था और सिर्फ कुर्ती और प्लाजो ही पहनते थे। तो आजकल मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। शौक भी भाई अजीब ही होता है, कभी कुछ का चढ़ता है, कभी कुछ, मतलब कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ।